हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी हमीरपुर से है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी बताई है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर आप फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के रूप में आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आपको मिलती है इंस्टीट्यूट से ही। दूसरा, आपको नॉन फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो ये लिखा हुआ है। और दोस्तों, तीसरी कैटेगरी यहाँ पर इन्होंने एक्सटर्नल फंडेड रिसर्च स्कॉलर बताई है। चौथी कैटेगरी इन्होंने स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर बताई है। यदि आप किसी और जगह से स्पॉन्सर वगैरह है तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और दोस्तों, पार्ट टाइम वाले भी आवेदन कर सकते हैं, पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर जो कि इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, और स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर हो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के कैटेगरी बताई गई है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट बताए गए हैं जिन जिनके लिए आवेदन मांगा गया है, और साथ में ही रिसर्च एरिया बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया हैं। हम डिपार्टमेंट का नाम बता देते हैं आपको। आर्किटेक्चर, और दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिकल एंड फोटोनिक साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जिसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़, तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर आगे क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पीएचडी इन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर की सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और इसके अंदर 6.5 CGPI होनी चाहिए, या 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। और SC ST PWD के केसेस में आपको मिनिमम यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए होंगे। बैचलर डिग्री वाले यदि डायरेक्ट आवेदन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको 8.5 CGPI चाहिए होगा, यानी कि 80% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। और जो SC ST PWD वगैरह कैटेगरी वगैरह से आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से, उनको 75% मार्क्स चाहिए होंगे, तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका एलिजिबिलिटी है वो सब्जेक्ट इसके अंदर ही होना चाहिए, तो ये लिखे हुए हैं। और दोस्तों, पीएचडी इन इंजीनियरिंग आगे दूसरे सब्जेक्ट बताए हैं जिनके लिए भी सेम ही बताया है लगभग, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप इनको एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, सभी के लिए बताई हुई है यहाँ पर। जिसके अंदर भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी सबके लिए बताई है। और दोस्तों, यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट बताए हैं जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वाले हैं, जहाँ पर फुल टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, फुल टाइम और पार्ट टाइम ये नंबर लिखे हुए हैं किसके लिए बात की गई है। तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है कि 22 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है, शाम 5 बजे तक, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको आवेदन करना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सीरियल नंबर दिख जाएगा नीचे, तो आपको उसके थ्रू ही डॉक्यूमेंट, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और दोस्तों, 1200 एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है ओपन EWS OBC नॉन NCL कैंडिडेट के लिए, और 600 रुपये SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए यहाँ बताई गई है, जो आपको फ़ी ऑनलाइन SBI के माध्यम से पे करनी है। जो SBI कलेक्टिंग का सर्वर रहता है उस पर पे करनी है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से करना है, तो आपको यही सीरियल नंबर दे देने हैं। जब आप इसको अटैच करेंगे तो उसी के थ्रू आपको आवेदन करना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले लगाना है आपको, उसके बाद फ़ोटो, ID प्रूफ, गेट नेट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, और जो भी आपका ग्रेड मार्कशीट है, डिग्री प्रोविजन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी आपको अटैच करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इसी सीरीज़ के हिसाब से। तो ये लिखा हुआ है। और ये बताया गया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि 4 कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, एफिडेविट चाहिए होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों, पीएचडी फुल टाइम के लिए यहाँ पर फीस 40,000 के आसपास बताई गई है जो हॉस्टलर है, और नॉन हॉस्टलर वालों के लिए 33,000 के आसपास बताई गई है। पार्ट टाइम वालों के लिए 21,000 कुछ बताई गई है फीस। और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स बताई है इन्होंने। तो फुल टाइम ये 1 के लिए बताया है यहाँ पर कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ओपन कैटेगरी के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 1, NCL के लिए यहाँ पर 2 सीट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 9 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 18, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 20, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 21 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 9, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 16, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 7, फिजिकल एंड फोटोनिक साइंस के अंदर 3, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर 7, केमिस्ट्री के अंदर कोई सीट नहीं है, आर्किटेक्चर के अंदर 13, एनर्जी स्टडीज़ के अंदर 2,
ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर 4, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 1, टोटल 130 सीट यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर आगे दूसरी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर और भी कैटेगरी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों 21 मार्च से यह फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और डिस्प्ले लिस्ट कर दी जाएगी जो भी एलिजिबल होंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, वो 1 मई को आ जाएगी। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका जो भी रहेगा, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन वगैरह, वो 9 मई को रहने वाला है। और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 19 से 21 मई के बीच में। और आप ये डिपॉजिट कर सकते हैं 21 जुलाई के बाद में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं कि गूगल फॉर्म की लिंक है, और जो भी सारे PDF का साइज़ है वो 50 MB से कम का होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों ये है कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। और कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो ईमेल ID दी हुई है हेड की, और मोबाइल उनका ऑफिस नंबर दिया हुआ है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है यहाँ पर, तो कर सकते हैं। गाइडलाइन यहाँ पर बताई गई है कि आपको SBI कोलेट के माध्यम से फ़ी किस प्रकार से पे करनी है। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं NIT हमीरपुर और आप पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों जो आपको फिलअप करना है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।